जी बच्चों, आज सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। साइमन ओम ने इसको स्टेटमेंट को प्रोवाइड किया था, उन्होंने इसको वेरीफाई भी किया था। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टर्न पर भी बताया था, ये वेरिफिकेशन अभी हाल फिलहाल ही हमारा जो प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे क्लास 12th का प्रैक्टिकल हुआ था, उसमें ये वेरीफाई करने के लिए आया था। बच्चों को उससे कहा गया था कि भाई वेरीफाई करके बताइए ओम्स लॉ को। तो आज हमें इसे ही स्टडी करना है, थॉरली स्टडी करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज के साथ स्टडी करेंगे। जो हम इसे 10th में भी पढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत, उसे भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बता के चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, across the ends of the conductor, या ये भी कह सकते हैं अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इट्स एंड्स, provided that the physical condition such as temperature, physical conditions for example such as temperature, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फिजिकल कंडीशंस एंड द टेम्परेचर remains constant. ठीक है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। स्टेटमेंट तो ये ऐसे लिखना है आपने एग्जाम में, that Ohm's law stated the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends, provided that physical condition and the temperature of the conductor remains constant. ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गया इंग्लिश में। अब इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, आइए वो समझते हैं। साइमन ओम ने इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने क्या बताया, बहुत ध्यान से समझिएगा। साइमन ओम ने ये कहा कि किसी भी कंडक्टर में या वायर में जो करंट पास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने कंडक्टर के एंड्स में प्रोवाइड किया है। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक ये बल्ब लगाया हुआ है हमने, यहाँ पर हमने एक बैटरी ली हुई है और इस बैटरी की मदद से हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो ओम्स लॉ ये कहता है, ओम ने ये कहा कि भाई जो इस सर्किट के अंदर करंट चल रही होगी, या जो इस कंडक्टर कंडक्टर मतलब ये वायर जो है इस टाइम हमारा, जिस वायर में करंट पास हो रही है हम उसे कंडक्टर कह रहे हैं, कि जो करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर के बीच में लगाया, यानी कंडक्टर्स के सिरों के बीच में लगाया गया। जो दो एंड्स आप देख रहे हैं कंडक्टर के, इनके बीच में जो लगाया गया इसके, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोटेंशियल का जो डिफरेंस मेंटेन किया गया। तो ओम्स लॉ ये ने कहा, या ओम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर में लगाया गया है। लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे फिजिकल कंडीशंस होती हैं, फिजिकल कंडीशंस जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करना या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये सब फिजिकल चेंजेस होने नहीं चाहिए। एक्सेसिव हीटिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव फ्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब कोई भी फिजिकल चेंज नहीं होनी चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तभी ऐसा होगा कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। बोलिए समझ आया बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगी, यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगी और पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं तो करंट भी कम होगी। बोलिए, पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने आपसे कितनी बार बताया कि जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। बोलिए, बताया है मैंने आपसे? Yes, Yes, sir. यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो कि इक्वल आएगा v अपॉन आई की, और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, जिसे हमने कल टॉपिक में पढ़ा था, रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल टू आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हेविली यूज होता है और बहुत मायने हैं इसके। तो एक बार फिर से समझिए, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो किसी भी कंडक्टर में या वायर में करंट पास हो रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उसमें फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर सेम होने चाहिए। ये अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि टेम्परेचर ये कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, ये अभी आएगा। तो यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हमने कहा है रेजिस्टेंस, और फॉर्मूला बना है V इज इक्वल टू आर। आइए समझते हैं रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वोल्ट में होता है, आप सभी को पता है, V से डिनोट करते हैं, और जो करंट होती है हमारी वो एम्पेयर में होती है, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली वैसे तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट बन रही है वो बनती है वोल्ट पर एम्पेयर, लेकिन इसको नाम दिया गया है ओम का। इसी करंट पर एम्पेयर को ओम कहते हैं, उसका सिंबल ये होता है। तो एसआई यूनिट जो होगी रेजिस्टेंस की, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। याद रखेंगे बच्चों, सिंबल याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir. No, sir. Yes. याद रखें. ठीक है, ये याद है। रेजिस्टेंस। अब डिफाइन करना है साहब, हमसे कह रहा है कि वो डिफाइन करिए आप, हैशटैग डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होता है। ठीक है, आइए डिफाइन कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एंड्स ऑफ द कंडक्टर है, ये एक एंड है और ये बी एंड है, और इसमें हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज सेड टू बी 1 ओम इफ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। तो यहाँ लिखिए 1 ओम, यहाँ लिखिए 1 वोल्ट, और यहाँ लिखिए 1 एम्पेयर। आपकी डेफिनेशन रेडी हो जाएगी, कोई रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं। The resistance of a wire is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows from one end of the conductor to the other end and the potential difference applied across the ends of the conductor is 1 volt. इंग्लिश में फिर से सुनिए, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसको। क्या मतलब है? The resistance of a wire is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows from one end of the conductor to the other end and the potential difference applied across the ends of the conductor is 1 volt. अब हिंदी में समझिए क्या कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर का या वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहा जाता है जब 1 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही हो एक एंड से कंडक्टर के दूसरे एंड में, प्रोवाइडेड कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर वो 1 वोल्ट है। बोलिए, समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी में फिर हम मेगा ओम और उसके बाद उसमें किलो ओम के बारे में भी पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। भाई, किलो में पावर 3 हो जाएगी, मेगा में पावर 6 हो जाएगी। आइए समझाते हैं। ये चैप्टर आपके वाइवा में भी आने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। सिलेबस मिला है ना आपको वाइवा का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, उसमें ये चैप्टर है। सबसे पहले 1 किलो ओम, 1 किलो ओम में 10 टू द पावर 3 ओम, और 1 मेगा ओम में 10 टू द पावर 6 ओम। ये है, ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओम्स लॉ समझ आया? एक बार फिर से Yes, रिपीट sir. करूं। ओम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स।
ऑफ द कंडक्टर। लेकिन उसमें एक कंडीशन हमें ये दी जाती है कि प्रोवाइडेड कि जो फिजिकल कंडीशन है या टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप आइए पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बार बार कांस्टेंट वाली बात जो कह रहा है इससे ऐसा क्यों कह रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट की बात बार बार हमारे सामने क्यों लाई जा रही है। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने कल ये पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद हो, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, अगर आपको याद हो बच्चों। और Yes, फिर sir. हमने इन तीनों फैक्टर के साथ एक अलग फैक्टर भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। पढ़ा था, याद है बच्चों? ये सब फैक्टर्स Yes, हमने कल sir. पढ़े थे, बहुत अच्छे Yes, sir. फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब ये फैक्टर देखिए आप, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब ध्यान से समझिए बच्चों, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो है टेम्परेचर के। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, जो आयंस हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमने पढ़ा था कल, याद है आपको बच्चों लास्ट वीडियो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल वही बात है। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए ध्यान से सुनिए, क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वायर का रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ जाता है। ओम्स लॉ सीधे सीधे कहता है रेजिस्टेंस की ही बात, उसने कहा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आपने भी पढ़ा, मैंने आपको भी पढ़ाया कि करंट, ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference. अभी तो पढ़ा, Ohm's law state that the current flowing Yes, in a sir. conductor is directly proportional to potential difference provided that की physical condition या temperature constant होना चाहिए। बच्चों temperature इसलिए constant होना चाहिए क्योंकि अगर temperature change हो जाएगा तो resistance भी vary कर जाएगा। कि अगर temperature change होगा कंडक्टर का तो resistance भी change हो जाएगा। इसलिए जो temperature होना चाहिए कंडक्टर का वो सेम होना चाहिए। इसी वजह से जब हम रियोस्टेट बनाते हैं या रेजिस्टेंस बॉक्स बनाते हैं तो हम कांस्टेंट 10 या मैग्नेटाइट वायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो बच्चों, हमने कल पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज होने पर भी कांस्टेंट रहता है। बात समझ आई? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब सुनिए ध्यान से। अब दो तरह के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटी सी लिमिटेशन समझनी होगी ओम्स लॉ की। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ कि भाई ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, ये किन पर अप्लाई नहीं होता है, क्या दिक्कत आ जाती है। तो मैंने अभी आपको ये बताया है, अभी बताया, एक्सप्लेन करा है। लिमिटेशन ये है ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ओम्स लॉ is obeyed only when the temperature of conductor remains constant। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ओम्स लॉ तभी फॉलो होता है जब टेम्परेचर ऑफ इसका टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओम्स ने इसको लॉ को वेरीफाई करने के लिए या इसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया है। आइए उस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को समझाता हूँ। सबसे पहले उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट समझना होगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कल हम जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे थे उसे समझते हैं। ये एग्जाम में भी आपके ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम एक की लगाएंगे, एक रियोस्टेट लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, एक एमीटर होगा,
एक वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, और एक लोड लगाएंगे कैपिटल एल। आइए इन सब चीजों को अटैच करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, अगर आपको याद हो। तो देखिए, Yes. ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी तैयार हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम एक रियोस्टेट लगाएंगे। आज मैं आपको रियोस्टेट का प्रॉपर फंक्शन भी वैसे आपको पता ही है फंक्शन क्या है और कैसे यूज होता है, आज मैं ये भी सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर हमारी की आ जाएगी, ये वो हमारा लोड है, इसमें कोई भी बल्ब हो सकता है, कोई हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारा वोल्टमीटर है पैरेलल में कनेक्टेड। ये यहाँ पर रियोस्टेट की की होती है जिसको जॉकी कहते हैं। यहाँ से ये कनेक्ट होगा, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। इसमें एक एमीटर और लगा देते हैं। ये लगा हमारा एमीटर, ये प्लस और ये माइनस, कुल का नाम भूल गया था ना, ये एमीटर लग गया सीरीज में। आइए बहुत ध्यान से समझिए, ये तो हो गया हमारा रियोस्टेट, ये उसकी जॉकी हो गई, ये बैटरी हो गई हमारी, ये की हो गई, ये वोल्टमीटर हो गई, और ये वो लोड है जिसके बारे में, जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब ये जो हमने लोड इस्तेमाल किया, मान लीजिए कि ये वायर है, और ये वायर चाहे तो आप कांस्टेंट 10 का मान लीजिए या मैग्नेटाइन का मान लीजिए। चलिए कांस्टेंट 10 का वायर ले लेते हैं। क्यों लिया है कांस्टेंट 10 का वायर? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ सीरीज और पैरेलल क्या होता है, क्योंकि फिर ये तभी आप समझ पाएंगे कि पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं और सीरीज कनेक्शन कैसे होते हैं। देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको सीरीज सिखाता हूँ। सीरीज में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे ये 3 बल्ब कनेक्टेड है और ये एक बैटरी कनेक्टेड है। अब अगर यहाँ हमने कनेक्शन दिया और एक की लगा दी और की से करंट पास कराना, अब अगर बाई चांस ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाए, तो ये जो हमारे 2 बल्ब है ना, ये भी वर्कआउट नहीं करेंगे, ये भी नहीं चलेंगे। अगर एक खराब हो जाएगा तो बाकी दोनों जो सही होंगे वो भी नहीं चलेंगे। इसे कहते हैं हम सीरीज। जैसे अगर आपने अपने स्कूल में ध्यान दिया हो, तो जो हमारे फैंस कनेक्टेड हैं, पीछे वाले जो 2 हैं या जो आगे वाले 2 कनेक्टेड हैं, वो एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों फैन एक साथ चलते हैं या दोनों फैन बंद होते हैं एक साथ, आगे वाले। हाँ या ना बताइए बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सीरीज Yes, है, sir. मतलब अगर हम ये चाहें कि हम आगे एक ही फैन चलाना चाहें तो हम चला नहीं सकते, हमको या तो दोनों को साथ चलाना होगा या दोनों को बंद रखना होगा, ठीक है। इसको कहते हैं सीरीज। सीरीज में क्या होता है, करंट के पास एक ही पाथ होता है आगे ट्रेवल करने के लिए, सिंगल पाथ फॉर करंट टू फ्लो। सिर्फ एक पाथ है करंट के पास, सिंगल पाथ है। उसमें अगर कहीं से भी कोई टूट फूट हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो फिर आगे कोई भी पार्ट नहीं चलेगा। इसे कहते हैं कनेक्शन इन सीरीज। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसको कहते हैं कनेक्शन इन सीरीज। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पैरेलल कनेक्शन। फिर पैरेलल क्या होते हैं बच्चों? पैरेलल में क्या होता है कि हर एक अप्लायंस का अपना इंडिविजुअल पाथ कंप्लीट होता है करंट और प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, यहाँ पर फर्स्ट अप्लायंस के लिए, सेकंड अप्लायंस के लिए, थर्ड अप्लायंस के लिए एक इंडिविजुअल पाथ है। अगर एक भी खराब भी होता है तो भी चलता रहेगा। जैसे हमारी क्लास में अगर हम, जैसे विंटर्स में हम चाहते हैं सिर्फ ट्यूबलाइट जलाएं और पंखा ना चलाएं या फैन ना चलाएं, तो हो सकता है ना, स्विच दोनों के अलग अलग है। ऐसा तो कोई कंपल्शन yes, नहीं है sir. कि अगर फैन चलाना है तो ट्यूब भी चलानी पड़ेगी या ट्यूब चलानी है तो फैन चलाना पड़ेगा, है ना। तो यानी इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि वो जो ट्यूब और फैन है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारे घरों में भी जितनी भी हमारी घर की वायरिंग होती है, वो सब पैरेलल में कनेक्टेड होती है, सब पैरेलल में होती है। पैरेलल में क्या है कि अगर एक अप्लायंस वर्क नहीं कर रहा तो बाकी के जो और अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं सर्किट में, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर अप्लायंस के लिए अपना एक इंडिविजुअल पाथ होता है। यानी देखिए कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की।
चलिए सबसे मानते हैं कि ये दोनों खराब हो गए, सेकंड और थर्ड दोनों खराब हो गए और इनकी वैल्यू खत्म हो गई। फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर करंट आगे फ्लो करेगी, यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यहाँ आएगी, फिर यहाँ से पास होगी करंट, फिर यहाँ से पास होगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। आप ये देखिए क्या पहली वाले अप्लायंस का रास्ता पूरा कंप्लीट है, पाथ कंप्लीट है उसके करंट प्रोवाइड Yes, करने sir. के लिए? देखिए Yes, sir. Yes, sir. देखिए Yes. बाकी दोनों खराब भी हो जाएं तो उसे मतलब ही नहीं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट ठीक होता है, सेकंड और थर्ड भी ठीक है, सेकंड खराब हो जाता है इन केस। तो अगर सेकंड खराब भी हो जाता है तो ये फर्स्ट और थर्ड की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं डालेगा, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। फर्स्ट तब भी चलेगा और सेकंड बल्ब तब भी चलेगा। देखिए कैसे, क्योंकि हर एक का अप्लायंस का अपना इंडिविजुअल पाथ कंप्लीट होता है। इंडिविजुअल का मतलब अपना अलग पाथ जो है वो कंप्लीट है। जैसे यहाँ से चले आप, यहाँ से देखिए यहाँ पहुंचेगी करंट यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ कंप्लीट है पार्ट या नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लीजिए इन केस ऐसा करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड खराब हो जाते हैं, तब भी सेकंड चलेगा। देखिए सेकंड की करंट यहाँ से प्रोवाइड होगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से पास होकर आगे आएगी, वापस आएगी। यानी हर एक अप्लायंस का अपना इंडिविजुअल पाथ कंप्लीट है। देखिए फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का कंप्लीट, फिर सेकंड का देखिए, पेंसिल से देखिए, ध्यान से देखिए पेंसिल कैसे चल रही है मेरी, ये कंप्लीट, और फिर फर्स्ट वाले का भी अपना अप्लायंस का पूरा पाथ कंप्लीट है। इट डजंट मैटर कि आपने तीनों एक साथ चलाए हैं या एक चला रखा है, दो बंद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों एक साथ वर्क भी कर सकते हैं और अलग अलग वर्क भी कर सकते हैं, बट सीरीज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीरीज में अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है, जैसे बल्ब है, कोई फ्यूज हो गया या कोई खराब हो जाता है अप्लायंस, तो बाकी के आगे करंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ सर्किट चल रहा है और ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो यहाँ से बाकी जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ से करंट यहाँ से चली पॉजिटिव से, यहाँ आएगी, यहाँ तक करंट आएगी, यहाँ ब्रेक हो गया सर्किट। अब ये सर्किट ब्रेक हो गया तो ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा, क्योंकि करंट आगे प्रोवाइड ही नहीं होगी, ना ये चलेगा। बात समझ आई? इसे कहते हैं Yes, sir. सीरीज। Yes, sir. Yes, तो sir. सीरीज और पैरेलल में बेसिक डिफरेंस ये है। अच्छा प्लस आपको पैरेलल में जब भी देखना हो ना, करंट हमेशा डिवाइड हो रही होगी। करंट के पास 2 से 3 रास्ते मिलेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप चौराहे पे या तिराहे पे खड़े हैं या दोराहे पे खड़े हैं, सीधे सीधे हमेशा आपको पैरेलल में हमेशा हो सकता है 4 रास्ते मिल रहे हो सकता है 3 रास्ते मिल रहे हो सकता है 2 रास्ते मिल रहे हो। आइए मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे। ये बात सबको समझ आ गई कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. और डिटेल हम क्लास 10th में पढ़ेंगे आप लोगों की। बस अभी तो फिलहाल ये समझाना था कि पैरेलल और सीरीज में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। पैरेलल कनेक्शन में करंट के पास अलग अलग पाथ होते हैं, इंडिविजुअल पाथ होते हैं ट्रैवल करने के लिए। सीरीज में सिंगल पाथ होता है करंट के पास। सीरीज में सिंगल पाथ होता है करंट के पास टू फ्लो। पैरेलल में अलग अलग होते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। इस डायग्राम पर फोकस करिए, ओम्स लॉ। अगर आप ध्यान दें इस डायग्राम पे बहुत सही से, तो यहाँ से करंट आगे बढ़ेगी पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे अगर मान लीजिए हमने की क्लोज की, तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ आएगी, यहाँ पर करंट आने के बाद देखिए करंट के पास 2 पाथ हैं। एक पहला पार्ट है जो स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, जो लोड में जाएगा करंट, और एक नीचे वोल्टामीटर में जाएगा। बोलिए हाँ के ना? Yes, sir. Yes, और sir. फिर ये आके कंबाइन होकर Yes. यहाँ से आएगी। अब की तो यानी वोल्टामीटर हमारा किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अब बात करते हैं एमीटर की। तो देखिए एमीटर के लिए अगर हम ये वाला पार्ट देखें, करंट का पॉजिटिव टर्मिनल से देखें, तो सीधा पाथ आ रहा है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है। यानी एमीटर जो है हमारा वो सीरीज में कनेक्टेड है। और ये सभी को पता होना चाहिए, अब तक तो पता चल गया होगा कि एमीटर करंट मेजर करता है और वोल्ट एमीटर पोटेंशियल डिफरेंस। पता है कि नहीं पता है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो ये एक हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारी एक बैटरी है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद एक की है जिसके लिए हम सर्किट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एक लोड है जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये वोल्टामीटर है जो लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा होगा वो कैलकुलेट करके दिखाएगा कि लोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। एमीटर ये शो करेगा कि सर्किट में कितनी करंट चल रही है, सर्किट में कितनी करंट चल रही है, ये एमीटर बताएगा। रियोस्टेट जो है, जिसे आरएस लिखा है, ये रियोस्टेट है। इसका काम क्या है? चेंज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट।
ये सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है। आइए अब समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है। बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी बुक से ही थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में दिखाया गया है। पहला दिखाया बिल्कुल फिक्स रेजिस्टेंस, आपको एक पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस का वायर दिखाया गया है। फिर एक रियोस्टेट और जॉकी की हेल्प ली गई। यहाँ जो रेड वाला पोर्शन है ये कनेक्शन वाला पोर्शन है। ये दिखा रहा है कि करंट पहले ए पॉइंट से आएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर इस जॉकी से जाके सी पॉइंट से जाएगी। अब ये जो पीछे वाला बी वाला पोर्शन है जो ब्लैक कलर से है, इसमें कोई करंट नहीं आएगी, इसकी कोई करंट नहीं आएगी, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं। दूसरा तरीका ये भी दिखाया है इसमें, थर्ड डायग्राम में ये भी दिखाया है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से दिखा सकते हैं कि करंट अगर बी की तरफ से आ रही है तो आप इसे यहाँ से कनेक्ट कर दें जॉकी को, जिससे कि ये जो कनेक्शन बनेगा, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ जॉकी अटैच है तो ये करंट यहाँ से नीचे जाएगी बी की तरफ। ये वाला पोर्शन ये दिखाता है कि अगर करंट मान लीजिए जॉकी की तरफ से सी से आई है तो ये यहाँ से ए की तरफ जाएगी। जितना ये ब्लैक पोर्शन है ये अनयूज्ड पोर्शन है, मतलब इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। सीधे करंट जॉकी से होते हुए इस रियोस्टेट के रेड कलर के जो वायर दिखाया उसमें आएगी, फिर ए पॉइंट पर जाएगी। इस वाले में सीधे पहले जॉकी में करंट आएगी, जॉकी से फिर इस रेड वाले पोर्शन का जो वायर है इसमें आएगी, फिर बी पॉइंट से होते हुए करंट पास हो। आइए और थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बनाता हूँ अपने डायग्राम की हेल्प से। इलेक्ट्रिकल सर्किट का तो बाद में देखेंगे। देखिए सपोज कीजिए ये हमारा रियोस्टेट है, ये यहाँ से कनेक्शन है इसका, एक यहाँ से एक बैटरी छोटी हमारी कनेक्टेड चल रही, ठीक है, और ये आया वायर, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये सपोज कीजिए हमारा पार्ट वायर आया और ये जॉकी है हमारा, ये वाला पोर्शन जॉकी का है। अब मैं इसको पेंसिल से बनाऊंगा। देखिए अगर हम चाहें तो हम इस जॉकी को उठा के यहाँ से, यहाँ सिर्फ यहाँ से कनेक्शन करें, यहाँ इस वाले पोर्शन से कनेक्ट कीजिए, ये रियोस्टेट है। तो इसका मतलब ये हुआ करंट यहाँ से आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, और यहाँ से पास होते हुए यहाँ तक आ जाएगी। यानी इस वायर का, पीछे वाले वायर का, यहाँ से यहाँ तक वायर का कोई यूज नहीं, ये बेकार हो, बस करंट यहाँ से कनेक्शन होके आगे बढ़ जाए। बात समझ आई आप लोगों की या नहीं, बताइए। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब मान लीजिए हम कहते हैं कि नहीं हम इस रियोस्टेट का वायर बढ़ाएंगे, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ से कनेक्शन लेके हम यहाँ जोड़ देंगे जॉकी को, यहाँ से टच करा देंगे। इससे क्या होगा, करंट यहाँ से आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से पास होगी करंट, और यहाँ से पास होते हुए यहाँ से अटैच हो जाएगी। तो ये पूरा पोर्शन वायर का कनेक्शन में आ जाएगा इसके साथ यहाँ तक, ये बेकार हो जाएगा पीछे वाला। ये देखिए, तो ये एक तरीका है रियोस्टेट का यूज करने का। अब सवाल उठता है कि ठीक है हम ये तो समझ गए कि रियोस्टेट ऐसे यूज होता है कि हम जॉकी को कहीं से भी कनेक्ट कर देते हैं, तो हम इससे कर क्या रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से, हम कर क्या रहे हैं। जॉकी की हेल्प से हम जो रियोस्टेट है उसके वायर की लेंथ चेंज कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो हम वायर यूज कर, ये जो वायर है, जो वायर दिख रहा है आपको ये वाला रियोस्टेट का, जो एक कांस्टेंट 10 का या मैग्नेटाइन का बना होता है, इसकी वायर की लेंथ चेंज करने से हमें क्या फायदा। अरे लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। अरे ये कैसे, अरे पढ़ा नहीं क्या हमने, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितनी हम Yes. लेंथ बढ़ाएंगे, जितनी हम जॉकी की हेल्प से रियोस्टेट की वायर की लेंथ बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितनी कम लेंथ रखेंगे उतना कम रेजिस्टेंस निकलेगा। बोलिए बात समझ आई कि नहीं आई, Yes, sir. Yes. है ना। भाई विद द हेल्प ऑफ दिस जॉकी, जो हम वायर है रियोस्टेट का, आरएच का मतलब रियोस्टेट है, रियोस्टेट के वायर की हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं। अब सवाल उठता है लेंथ को चेंज करने से क्या होगा, लेंथ को चेंज करने से हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अरे ऐसे क्यों चेंज होगा, अरे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना लेंथ ऑफ द वायर के, तो इसलिए वो चेंज हो जाएगा। देखिए हमने ये पढ़ाया था अभी आपको, डायग्राम भी दिखाया था मैंने रियोस्टेट का। देखिए ये हमारा रियोस्टेट का डायग्राम। अब ये हमारी चौकी, जैसे हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये जो कनेक्शन है सिर्फ इतना पोर्शन हम वायर का यूज कर रहे हैं।
बाकी सब लेफ्ट ओवर रहेंगे। अब कनेक्शन यहाँ से कनेक्शन होते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ से सीधे यहाँ से, या फिर कनेक्शन यहाँ से उठाएंगे और सीधे यहाँ से जोड़, ये तरीका होता है चौकी। बात समझ आई कि नहीं आई बोली? Yes, sir. Yes, sir. पक्का क्लियर है ना सबको? कोई डाउट? हाँ आराध्य Yes. बोलिए। सर हम रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करते क्यों हैं? हाँ मैं बताता हूँ इसी को, रेजिस्टेंस वेरी करने से क्या फर्क पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। यही तो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है जो हम कर रहे हैं, अभी बताता हूँ, चिंता न करो। अब सवाल उठता है कि हम रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज कर ही क्यों रहे हैं, जैसे कि अभी सवाल पूछा गया कि इसके रेजिस्टेंस चेंज करने से हमें क्या फायदा है। तो देखिए हमने अभी तो पढ़ा कि V/I इज इक्वल टू R, तो अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट पे फर्क पड़ेगा। बोलिए हाँ के ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस Yes. और करंट इनवर्सली रिलेटेड हो गए, और अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात? इसलिए हम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इसका हमने वेरीफाई जो पढ़ा और वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। भाई ओम्स लॉ ने ये कहा था स्टेटमेंट में अपने कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते रहेंगे तो करंट आपको चेंज होती रहेगी। अब ओम ने सोचा कि मैं बैटरी कहाँ तक चेंज करूंगा, कभी छोटी बैटरी लगाऊं कभी बड़ी, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि जो ये वायर हम यूज कर रहे हैं इसमें करंट वेरी करी जा सके। तो उन्होंने इस्तेमाल किया रियोस्टेट। रियोस्टेट के वायर की लेंथ चेंज करके वो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, और जब पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा तो पूरे सर्किट के अंदर जो करंट चल रही है उस पर भी फर्क पड़ेगा। बोलिए हाँ के ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही करंट पे फर्क पड़ेगा, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मैंने कहा करंट पे जैसे ही फर्क पड़ेगा तो जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज चल रही है उस पर भी फर्क पड़ेगा। बोलिए हाँ के ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर करंट बढ़ेगी तो ये वाली पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और करंट कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगी। एक बार फिर से सुनिए कि इस सेटअप में रियोस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना रियोस्टेट के या बिना रेजिस्टेंस बॉक्स के हम इसको कर ही नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई ही नहीं कर सकते। रियोस्टेट का यहाँ पर यूज किया गया है ताकि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें, सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें। हम सवाल उठता है सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करने से हमें क्या फायदा, तो हमें ये फायदा होगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट वेरी करेगी, करंट वेरी करेगी तो लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी वेरी कर जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि करंट वेरी कर रही है? अरे हमने एमीटर लगाया तो है। एमीटर क्या मेजर करता है? सर्किट की करंट, सर्किट में करंट कितनी चल रही है। अच्छा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अरे वोल्टेज, वोल्टमीटर लगाया तो है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर जो चल रहा है अक्रॉस द लोड वो पता चल जाएगा। अब फिर कोई सवाल पूछे कि आपने एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया और वोल्टमीटर को पैरेलल में, तो हम कहेंगे भी एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कम होने से सर्किट के ओवरऑल करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसे सीरीज में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये वोल्टमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और इसका रेजिस्टेंस हाई है, अगर हम गलती से इसको सीरीज में लगा देंगे तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। तो उससे क्या भाई कि पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा तो उससे पूरे सर्किट की करंट गड़बड़ हो जाएगी। करंट गड़बड़ होगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है लोड के क्रॉस वो वेरी कर जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, है sir. ना? ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। कहते हैं कि भाई आपने कहा कि जो एमीटर को आपने सीरीज में क्यों कनेक्ट किया, आपने कहा कि एमीटर जो आपका करंट मेजर कर रहा है आपने उसे सीरीज में लगा दिया। सवाल है भाई सीरीज में क्यों लगाया? भाई हमने सीरीज में इसलिए लगाया क्योंकि उसका लो रेजिस्टेंस है। अरे तो इसका क्या मतलब है लो रेजिस्टेंस है? कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस है इसलिए, क्योंकि V/I इज इक्वल टू R होता है तो ये पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं डालता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जब सर्किट के ज्यादा पूरे सर्किट के इलेक्ट्रिकल सर्किट के रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा तो सर्किट में चलने वाली करंट पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, और करंट पर फर्क नहीं पड़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस तो किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब बात आती है वोल्टामीटर की, तो फिर वोल्टामीटर को भी सीरीज में लगा देते हैं? नहीं सर, वोल्टामीटर को हम लगाएंगे पैरेलल में। क्यों भाई पैरेलल में?
भाई क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। अरे तो उससे क्या है अगर हाई रेजिस्टेंस है, इस सर अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ने से सर्किट की जो करंट चल रही है सर्किट में वो कम हो जाएगी, इफेक्ट पड़ जाएगा करंट पे, और उससे पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क पड़ जाएगा। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेम जो हमने लिंक भेजा है उसी से दोबारा ज्वाइन करना है। इस मीटिंग को एंड करिए।